हरिद्वार में फुटपाथ और रेडी पटरी पर व्यापार करने वाले लघु व्यापारी के संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रोशनबाद स्थित जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह से मुलाकात की। वहीं संजय चोपड़ा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से नगरीय फेरी नीति के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति का गठन किया गया था। हालांकि पिछले 1 साल से समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याएं अनसुलझी बनी हुई है। देखिए हरिद्वार से हमारे सहयोगी प्रवेश राय की न्यूज। हमने वार्ता की है, जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं। आज आयुक्त महोदय को 11 महीने हो गए, 11 महीने में टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। तो ऐसे प्रशासक जिलाधिकारी महोदय से हमने जो आज वार्ता की है तमाम प्रतिनिधि मंडल के रूप में, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एकदम से फोन पर वार्ता की आयुक्त महोदय से, और आयुक्त महोदय को कहा कि भाई ये जो नियमावली है, राज्य की फेरी नीति नियमावली है, शासन की नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग जो है टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं आप। टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक बुलाइए और निर्णय लीजिए, और समय समय पर जो है बैठक होती रहनी चाहिए। ये जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है आयुक्त महोदय को। और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा लगातार योजनाओं पर योजनाएं चलाई जा रही है रेडी पटरी वालों के लिए, और राज्य सरकार उसको जो है, जो भारत सरकार दिशा निर्देश दे रहा है, राज्य सरकार उसको फॉलोवर कर रही है। और लेकिन नीचे दयातल पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रेडी पटरी वाले प्रभावित हो रहे हैं। तो ये विषय बड़ा गंभीर है कि रोजी आजीविका से संबंधित है। तो आज जिलाधिकारी महोदय को हमने दोनों नियमावली के बारे में अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वासित किया है और कहा है कि शीघ्र ही टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। आयुक्त महोदय का कहना यह है कि जो है काफी समय से चुनाव नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव जो है 5 साल की एक प्रणाली है, समय समय पर रूल और स्कीम, जो भी राज्य की फेरी नीति नियमावली होती है या कोई नियमावली बनती है शासन में, समय समय पर उसमें रूल और स्कीम में परिवर्तन होता है, और जो शासन रूल और स्कीम देता है उसको नगर निगम क्रियान्वित करता है, और रूरल एरिया में उसको जो है सीडीओ करता है, और टाउन सिटी में जो है वो क्या नाम आयुक्त करता है। तो दोनों नियमावली समय समय पर मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि समय समय पर रूल और स्कीम में परिवर्तन होता रहता है। अब नया रूल आया है, पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है 2022 की, और पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्ट्रीट वेंडर को आप उसका हक देंगे। स्ट्रीट वेंडर को, रेडी पटरी वाले को आप खदेड़ नहीं सकते। रेडी पटरी वाले को आपको उसको जो है समाहित करना पड़ेगा, उसको उसका व्यापार देना पड़ेगा। अब आपने डीएम से वार्ता की है तो किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने अभी आयुक्त महोदय को फोन किया और कहा कि टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, और हमें भी आश्वासित किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई समस्या है किसी प्रकार की, आप मुझसे आकर पूरे फोन नंबर उन्होंने दिया, अपना आके वार्ता कर सकते हैं, और स्वतंत्र रूप से आप वार्ता कर सकते हैं। एक शासन की नियमावली है, शासन की नियमावली को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी इन तमाम गैजेटेड अधिकारियों की है, तमाम इन उच्च अधिकारियों की है। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया, इस पर कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र होगी। धन्यवाद। नहीं, रेडी पटरी एसोसिएशन के लोग आए थे यहाँ पे, और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, और इस आशय का ज्ञापन दिया है कि जो पहले 15 जोन चिन्हित किए गए थे उसमें से 11 एक्टिवेट हो चुके हैं, बाकी एक्टिवेट नहीं हो सके हैं। तो इस प्रकरण में मैंने बात की है और नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि इसमें जो समिति है, समिति की एक बैठक बुलाएं। मुझे अभी अवगत कराया गया है कि समिति का कार्यकाल संभवतः समाप्त हो चुका है, तो मैंने कहा नया निर्वाचन करा लें, उसमें नया निर्वाचन करा के उसमें समिति का मीटिंग बुलाएं। और उसमें चूंकि HRDA भी मेंबर होता है, नगर निगम तो उसमें अध्यक्ष है ही है, नगर आयुक्त अध्यक्ष है उसके अंदर, और पुलिस के भी लोग होते हैं, मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं उसके अंदर। तो सारे लोग मिलकर तय करें कि कहाँ कहाँ पे आवश्यकता है बिना किसी बाधा के, ताकि लोगों को भी लाभ मिल सके और रेडी पटरी वालों को भी सहूलियत हो सके, और कहीं किसी प्रकार की बाधा ना हो रास्ते में, सार्वजनिक मार्गों पे, सार्वजनिक स्थानों पे बाधा भी ना बने। तो उस दृष्टिकोण से उसका समाधान कराए जाने के निर्देश दिए गए।